साईं, भाईजाक का बता रहे थे कि पहले आप रोज रात को शास्त्रों से जुड़ी कहानियां सुनाते थे। मेरा दुर्भाग्य तो देखिए, गांव में रहकर भी मैंने कभी आपसे कोई कहानी ही नहीं सुनी। वैसे मेरी रुक्मिणी वही वो बहुत सारी कहानियां जानती थी, लेकिन मैं कभी उनके पास बैठी नहीं कहानी सुनने के लिए। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? अगर कहानी सुनकर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं जरूर सुनाऊंगा कहानी। बताओ, किसकी और कौन सी कहानी सुनना चाहती हो तुम? साईं, हाल ही में मुझे बाजार में एक आदमी मिला था। बताने लगा कि वो गंगोत्री जा रहा है, जहां से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई वहां। साईं, ये गंगा अवतरण की क्या कथा है? सुनाता हूं। धरती के अस्तित्व में आने के बहुत बाद मां गंगा इस धरती पर अवतरित हुई और उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। इसकी भी एक बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प कथा है। हुआ यूं कि प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे, राजा सगर। ऋषि कपिल ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से, अपने तेज से भस्म कर दिया था। भस्म हुए सगर पुत्रों की चिता भस्म जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी क्योंकि वो श्रापित थे। साल दर साल बीतते गए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीतती गईं और फिर राजा सगर के कुल में राजा भगीरथ ने जन्म लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे, तर्पण करेंगे उनका, क्योंकि उनकी मुक्ति तभी संभव थी जबकि उनकी चिता भस्म को प्रवाहित किया जाता पवित्र नदी गंगा में। पर गंगा तो उस समय आकाशीय नदी थी, स्वर्ग में बहा करती थी और उन्हें धरती पर लाना असंभव था। इसलिए राजा भगीरथ ने कई वर्षों तक एक पैर पे खड़े होकर घोर तपस्या की और प्रसन्न कर लिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा जी को धरती पर ले जाने की अनुमति दे दी, आशीर्वाद दे दिया कि तभी उन्हें आकाश से एक आवाज सुनाई दी। मां गंगा ने राजा भगीरथ से कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार धरती पर आने के लिए तैयार हूं, पर मुझे इस बात की चिंता है कि धरती मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को सहन नहीं कर पाएगी। मुझे चिंता है इस बात की कि मैं धरती को अपने साथ बहाकर पाताल में न ले जाऊं। तो राजा भगीरथ ने पूछा कि हे मां गंगा, आप ही बताइए मैं क्या करूं? इस पर गंगा जी ने उनसे कहा कि मेरे वेग, मेरे प्रवाह को समाहित करने की क्षमता केवल जटाधारी भगवान शिव में है। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की भी तपस्या की और उन्हें भी प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव ने स्वर्ग से आती गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। और जब भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकली तो 7 धाराओं में बट गई। 7वीं धारा ने राजा भगीरथ का अनुसरण किया और वहां पहुंची जहां 60,000 सगर पुत्रों की चिता भस्म पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल का चिता भस्म से मिलन हुआ, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। साईं, क्या आप गंगा नहाने से सच में सारे पाप धुल जाते हैं? ये तो वो मालिक ही जाने, पर हाँ, तरह तरह के कारणों से लोग गंगा तट पर जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। कुछ हैं जिन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ का सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि केवल कहीं पहुंच जाने भर से ही
यात्रा संपन्न नहीं होती। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम